खातपुली जुम्मा में 56 वर्षीय शिक्षक की खाई में गिरने से हुई मौत। सीएचसी धारचूला में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। ग्राम सभा जुम्मा के अति दूरस्थ प्राथमिक विद्यालय खातपोली में तैनात 56 वर्षीय शिक्षक मोहन सिंह पुत्र जोहार सिंह गोठी निवासी शुक्रवार को विद्यालय में थे। शौचालय जाने के दौरान आपदा के बाद से खस्ता हाल हो चुके विद्यालय परिसर के क्षेत्र से गहरी खाई में गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर प्रधान हरिराम के द्वारा प्रशासन को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलने पर मृतक के पुत्र जगत सिंह सहित अन्य परिजन गणेश सिंह, अमर सिंह व कोतवाल कुंवर सिंह रावत पुलिस टीम के साथ मौके पर शुक्रवार रात 9:30 बजे पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से 100 मीटर गहरी खाई से मृतक के शव का रेस्क्यू कर पंचनामा भरा गया। देर रात 1:30 बजे शव को सीएचसी धारचूला के मोर्चरी में लाया गया। शनिवार को डॉक्टर नौनिहाल सिंह के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। गमगीन माहौल में काली नदी के किनारे गोठी में मृतक शिक्षक का परिजनों के द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया है। नए साल के जश्न में गलसिंह से दुगतू के बीच मोटर मार्ग बना मुसीबत। दारमा वैली में पर्यटकों की बुकिंग हुई कैंसिल। दारमा वैली में नए साल का जश्न मनाने जा रहे पर्यटकों को निराशा हाथ लगी है। ग्रामीणों के द्वारा दारमा वैली में विंटर पर्यटन को विकसित करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर पर्यटकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा था। लेकिन दारमा वैली को जोड़ने वाली सोबला ढाकर मोटर मार्ग के अंतर्गत गलसिंह से दुगतू के बीच मोटर मार्ग में बर्फ जमने से आवाजाही मुश्किल और खतरनाक हो गई है। स्थानीय प्रकाश दुगताल तथा मानसिंह दुगताल ने बताया कि 3 दर्जन से अधिक पर्यटकों ने खराब मोटर मार्ग के चलते बुकिंग कैंसिल कर दी है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से पर्यटन को ध्यान में रखते हुए मोटर मार्ग को सुचारू रखने की मांग की है। मैं दारमा वैली पंजाचुली दुगतू का हूँ, तो वहाँ पे मैं होम स्टे संचालन करता हूँ। तो क्या कि अभी न्यू ईयर में 31 दिसंबर को मेरे 22 लोग थे जो कि बुकिंग किया था। तो वहां पे जो दुगतू से जो 8 किलोमीटर नीचे जो बालिंग है, वहां पे जो नाला था वो पूरा जम चुका है रोड में, जिससे कि पर्यटक नहीं आ पा रहे वहां से ऊपर, उनकी गाड़ियां नहीं चढ़ पा रही है। इससे मेरा जो 22 लोगों का जो बुकिंग था वो रद्द हो गया। उनको मैं नहीं ले पाया उनको ऊपर, तो इसलिए मुझे बहुत नुकसान हुआ। इसी के साथ बहुत से और भी लोग थे होम स्टे वाले, उनकी भी बुकिंग थे, तो वो लोग भी नहीं आ पाए। आपदा पीड़ितों ने एसडीएम को धारचूला में ज्ञापन सौंपकर चक्का जाम की दी चेतावनी। धारचूला नगर पालिका ग्वालगांव वार्ड के आपदाग्रस्त एलधारा तड़कोट क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने नंदा बिष्ट के नेतृत्व में आज उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर नाराजगी जताते हुए ज्ञापन सौंपकर 5 जनवरी को राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए शासन प्रशासन के खिलाफ धारचूला मुख्यालय में प्रदर्शन भी किया। नंदा बिष्ट, लक्ष्मी गुंजाल व सभासद जानकी देवी ने कहा कि आपदा के चलते एलधारा तड़कोट सहित मल्ली बाजार में कई परिवार अपना आशियाना गंवाकर बेघर हो चुके हैं। साथ ही धारचूला मल्ली बाजार के साथ ही एलधारा तड़कोट क्षेत्र के कई घर अभी भी खतरे की जद में हैं। प्रशासन और सरकार के द्वारा आश्वासन के सिवा धरातल पर कार्य नहीं किया गया है, जिससे आक्रोशित स्थानीय लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग में जाम करने को मजबूर होना पड़ रहा है। आज हमने तीसरा और लास्ट अल्टीमेटम दिया है, जो हम लोगों ने 5 जनवरी को हमने वहाँ पे नेशनल हाईवे जाम करने के लिए कहा है। नेशनल हाईवे हम जाम करेंगे। देखो, अभी शासन प्रशासन की जो बातें चल रही हैं उसके हम लोग उनके घुमाने में या फिर उनकी बातों में हम नहीं आने वाले हैं। ठोस कदम अगर ये उठाते हैं, हमें अप्रत्यक्ष रूप से अगर वहाँ पे काम दिखता है तो ही हम डिसीजन लेंगे, वरना हम 5 तारीख को नेशनल हाईवे जाम तो कर ही रहे हैं। थलमुनस्यारी मोटर मार्ग में बर्फबारी के बाद बलाती में ट्रक फंसने से दर्जनों पर्यटक वाहन भी फंसे। शुक्रवार देर रात बर्फबारी के चलते बलाती के पास ट्रक के फंस जाने के कारण 3 घंटे से ज्यादा समय तक दर्जनों पर्यटकों के वाहन भी जाम में फंसे रहे। देर रात प्रशासन तथा बीआरओ से मदद नहीं मिलने के बाद स्थानीय वाहन चालकों की मदद से पर्यटकों ने मिलकर बर्फ में फंसे ट्रक को हटाने में कामयाबी पाई, जिसके बाद देर रात यातायात सुचारू होने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 से पहले हमारे वहाँ के पूर्वज लोग हमारे वहाँ रहते हुए आ रहे हैं, तो हमारा गोचा था और हमारा ऐतिहासिक फील्ड है
और हमारा पनघट है वहाँ पे, हमारी चरागाह है। अगर ये आर्मी को हम लोग सब दे देते हैं तो हमारी चरागाह, हमारी पनघट और क्या हमारे जो ऐतिहासिक मेला चलता है वहाँ 82 का, तो हमारे यहाँ के यूथ बच्चे वो पीछे हट जाएंगे और हमारे यहाँ जगह समाप्त हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि आर्मी को ना दे रहे, हम चाह रहे हैं कि उसको क्या कहा ये मनीला से आगे कहीं भी बने, हम साथ हैं उनके, मगर हम लोग क्या कहा मनीला को नहीं देना चाह रहे हैं। और हम अपने क्षेत्र को बचा के, क्योंकि वाइब्रेंट विलेज बनने जा रहा है, वो हम लोग अगर आर्मी को दे देते तो वाइब्रेंट विलेज हमारी कहाँ बनेगी, किस टाइम बनेगी, क्या फिर हम लोग कहाँ मांगने जाएंगे। फिर हम लोग अगर क्या आर्मी अगर ऐसा कैप्चर करती ज़बरदस्ती तो फिर हम आगे की घटना और आगे की क्या कहा आंदोलन हम लोग करते रहेंगे और जारी रहेगी और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे गुंजी गांव के लोग। बीजेपी एसटी मोर्चे का प्रदेश मंत्री बनने पर वीरेंद्र नबियाल का धारचूला में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बोले, वीरेंद्र संगठन को मजबूत करने के लिए करूंगा कार्य। बीजेपी एसटी मोर्चे का प्रदेश मंत्री बनाए जाने के बाद धारचूला में बीजेपी नेता वीरेंद्र नबियाल का कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान वीरेंद्र नबियाल ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सीमांत में जनजाति समुदाय के बीच भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए उनके द्वारा कार्य किया जाएगा।